हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो सिलेबस पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे उसका पहला चैप्टर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कंप्यूटर है क्या, है ना। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, इसके अलावा कितने तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग इसको दोनों तरह से देखेंगे, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आता है हम लोग को वो भी देखना है। ओके, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के बारे में सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें जो भी हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना, यूजर के द्वारा जो भी दिया जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है और हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलता है एज आउटपुट। ठीक है। कंप्यूटर वर्ड जो बना हुआ है बेसिकली एक वर्ड है कंप्यूट, उससे बना हुआ है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का काम जो होता है कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन ये सही नहीं है पूर्ण रूप से, क्योंकि आजकल के दौर में हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर जो है इसका इस्तेमाल बायोडाटा के लिए होता है, एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड के लिए होता है, जो भी हम लोग एडमिशन लेते हैं उसके रजिस्टर को क्रिएट कर सकते हैं, एयरलाइंस रेलवे की टिकट हम लोग रिजर्वेशन जो करते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का काम सिर्फ एक कैलकुलेशन करना नहीं रहा है, ये बहुत सारे डेटा को क्या करता है कि मैनेज करने का काम करता है ना। अगर हम बेसिक टर्म्स की बात करें तो डाटा है क्या, तो कह सकते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर या कलेक्शन ऑफ डाटा जो भी है, जो हम लोग एज अ इनपुट देते हैं वो क्या होता है, हमारा डाटा होता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो भी डेटा हम लोग प्रोसेस्ड के लिए भेजते हैं, प्रोसेस्ड होने के बाद जो भी चीजें हम लोग को मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। इनपुट क्या होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर देते हैं वो किसके माध्यम से देते हैं, वो इनपुट के माध्यम से देते हैं। प्रोसेस क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, यानी कि जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने दिया कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, यानी कि उसको मैनिपुलेट करने के लिए, यानी तब जाकर हम लोग को क्या मिलता है, फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो इंफॉर्मेशन जो आउटपुट होता है वो हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। यानी कि आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी डेटा हमें मिलेगा वो क्या होगा, एज अ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है, तो जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, फिजिकल पार्ट्स कहने का मतलब कि वैसे चीजें जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, तो वैसे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, सीपीयू का बॉक्स है, मदरबोर्ड है, एसएमपीएस है, कुछ फैंस नजर आ रहे होंगे आप लोग को, सीपीयू होता है, रैम लगा होता है, हार्ड डिस्क होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, हार्डवेयर कहलाती हैं। हार्डवेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है हमारा सीपीयू। सीपीयू के बारे में आप लोग को पता है कि सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं या इसे हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग के लिए हम लोग डेटा भेजते हैं वो पूरा का पूरा सीपीयू के अंदर जाता है, और जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो सारे के सारे किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सीपीयू ओवरऑल जितने भी चीजें हैं, यानी कि सारी कंट्रोलिंग से लेकर मैनेजिंग से लेकर के सारे फंक्शंस सिर्फ एक ही यूनिट में निर्भर मतलब लगे हुए होते हैं, वो है हमारा सीपीयू। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो सीपीयू के तीन कंपोनेंट्स हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करना और उस पूरे प्रोसेस को हैंडल करना, कंट्रोल करना कि कहाँ से आपको इनपुट लेना है, कहाँ से आपको आउटपुट देना है, उस पूरे फ्लो को मैनेज करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। यानी कि हम लोग जो भी डेटा देते हैं, यूजर जो भी डेटा देता है उसको कंट्रोल करना किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। सीपीयू के अंदर ही होता है एएलयू, जिसका काम होता है कि जो भी यूजर के द्वारा कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ डेटा दिया गया है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, ये सारी चीजें कौन करेगा, एएलयू करेगा। और इस एएलयू का कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा को स्टोर करना, जैसे एएलयू कुछ भी काम कर रहा हो तो कहीं ना कहीं उस डेटा को हम लोग को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि किस यूनिट का काम होता है, मेमोरी यूनिट का होता है।
और ये डेटा को क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करता है, परमानेंट स्टोर नहीं करता है। तो सीपीयू के अंदर ये जो भी चीजें हैं कंपोनेंट्स के रूप में, उसमें सीयू जिसे हम लोग कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं, एएलयू जिसे हम लोग अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं, और एमयू मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर से ही संबंधित एक और टर्म आता है पेरिफेरल डिवाइस। अब ये पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, तो अदर एक्सटर्नल जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, अदर एक्सटर्नल कहने का मतलब कि आप अपने सीपीयू के अंदर जो भी चीजें बाहर से आप अटैच करते हो कंप्यूटर में, वे सभी के सभी क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। और ये सारी जो कनेक्टिविटी है हम लोग किसके थ्रू करते हैं, तो पोर्ट के थ्रू करते हैं। पोर्ट क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग अगर मोबाइल चार्ज करते हो तो एक पोर्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूएसबी पोर्ट, है ना। तो आपके कंप्यूटर में भी बहुत सारे पोर्ट होते हैं और ये सारे पोर्ट सहायता करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या करने के लिए, अटैच करने के लिए, है ना। जैसे अगर हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो उसमें कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है ना। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन्स हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारे हैं। और अगर मैं पेरिफेरल की बात करूं तो ये सारे जो बाहर से अटैच करते हैं उनको कहते हैं, लेकिन रैम और सीपीयू जो होता है ये आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, लेकिन इसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस। यानी कि हम कह सकते हैं कि सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस हो सकते हैं, लेकिन सारे हार्डवेयर डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जिसका एग्जांपल कौन सा है, रैम और सीपीयू, क्योंकि ये उसमें इन मतलब हम लोग लगा के रखते हैं, यूज करने के बाद उसको या इस्तेमाल करने के बाद उसको हम लोग बाहर नहीं निकालते हैं, है ना। अब इससे संबंधित अभी तक हम लोगों ने जो भी क्लासेस की, जो भी पढ़ाई किया, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि करेक्ट डिफिनीशन, कंप्यूटर का करेक्ट डिफिनीशन क्या हो सकता है, तो कंप्यूटर ए में हम देख सकते हैं कंप्यूटर एक मशीन है जो कि क्या होता है, प्रोग्राम्ड किया जा सकता है और अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली। तो ये तो सही है ना। कंप्यूटर जो होता है केवल एक ही लैंग्वेज को समझता है, वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज, ये भी सही है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो और वन, है ना। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑब्वियसली है कि कंप्यूटर को क्या किया गया है, प्रोग्राम्ड किया गया है, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा हमारा, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म सीपीयू, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आंसर जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, यानी कि कंप्यूटर जो है कौन सा लैंग्वेज समझता है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि कंप्यूटर जो होता है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जीरो और वन के फॉर्मेट के समझता है, इसलिए आंसर हमारा क्या जाएगा, सी जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following unit is responsible for converting the data received into the user into a computer unstable format, यानी कि ऐसा कौन सा यूनिट है जो कि क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, और यूजर इनटू कंप्यूटर अनस्टेबल बनाता है। तो वो हमारा होता है इनपुट डिवाइस। यानी कि इनपुट डिवाइस के जरिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, और कंप्यूटर के समझने के लिए हम लोग को उसको चेंज करना पड़ता है। तो वो कौन करता है, इनपुट यूनिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस। तो फिजिकल डिवाइसेस किसको कहते हैं, तो हम लोग को पता है कि ये होता है हमारा हार्डवेयर, है ना। तो जिस डिवाइस को हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि हम लोग को एक प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, जिससे हम लोग कंप्यूटर को दूसरे बाहरी आउटर वर्ल्ड से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे कुछ डेटा देना है, तो बाहर से हम लोग चूंकि डेटा कुछ इनपुट करते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन हुआ, जिसे यूजर क्या करता है कि अपने लैंग्वेज में सिस्टम को कुछ बताता है। और जो आउटपुट हमारा आता है वो क्या होता है, हम लोग मॉनिटर के स्क्रीन पर देखते हैं या प्रोजेक्टर पर देखते हैं। तो वो हमारा क्या हुआ कि आउटर वर्ल्ड से हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ हार्डवेयर।
ऐसा कौन सा है फॉलोइंग में से जो कि हार्डवेयर नहीं है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीपीयू भी हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर होता है, हार्ड डिस्क भी हमारा हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर जाएगा, है ना? जो कि क्या होता है